पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग तबादले में वतन के 23 सपूत शहीद, 29 जख्मी, जवाबी कार्रवाइयों में 200 से ज्यादा तालिबान और दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की रात पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया। पाक फौज की तरफ से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा कर लिया गया। तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत से खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम की गई। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों को खत्म करे, बसूरत दीगर पाकिस्तान कार्रवाइयां जारी रखेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है मगर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती से बाज आए वरना पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। कब्जे में ली गई अफगान पोस्टों के अंदरूनी मनाजिर सामने आ गए। वीडियो में अफगान फौजियों के यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार देखे जा सकते हैं। बेशतर अफगान तालिबान पोस्टें खाली छोड़कर भाग गए। तालिबान सिपाही के खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की भी वीडियो भी सामने आ गई। पाक फौज ने अंगूर अड्डा में अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर कब्जे का सिलसिला भी जारी है। सदर वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह फ़ौज को खिराज तहसीन। अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजियों की मज़म्मत। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफगान क़यादत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम की जद्दोजहद आज़ादी से मुंह तोड़कर तारीख और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेबाक क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और शाहीनों ने बुज़दिल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अफगान जहारियत के दिलेरी से जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। ये एक काबिल गौर हकीकत है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला ऐन उस वक्त किया जब अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पर हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अफगान वजीर दाखिला के दौरे भारत में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल दी जा रही है। ऐसे नाजुक मौके पर जब पाकिस्तान के असली हरीफ मुल्क का दौरा जारी है, इस तरह का हमला महज इत्तफाक नहीं, एक मुजरिमाना इशारा है जो पाकिस्तानी अवाम को बखूबी समझ लेना चाहिए। ये वाज़ेह करता है कि किस तरह दुश्मनी के पुराने खतूत पर एक नया हरबास माया जा रहा है और यह हमला इस पैगाम का हमला है जो पाकिस्तान के दुश्मन देना चाहते हैं। हमें अपनी यकजहती और दिफाई अज़्म को मजीद मजबूत करना होगा। पाक फौज ने अफगान बॉर्डर पर दुश्मन की मुतादिद पनागाहों को नीस्तो नाबूद कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम सियासी जमातों को मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। कहा आज पाकिस्तान को पहले से ज्यादा दाखिली इस्तेहकाम की जरूरत है। PTI क़यादत बेशक हमें गालियां दे मगर पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। अपने बयानिए पर कायम रहे लेकिन पाकिस्तान के साथ दें। आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ। आए आप भी इस कामयाबी का हिस्सा बने। KP में जिसके पास अक्सियत होगी उसका वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। अफगानिस्तान में फिततुल खारिज को रॉ की फंडिंग मिलती है। सियासी क़यादत को इस मौके पर लब्बैक कहना चाहिए। एहतजाज करने वाली मजहबी जमात से राबता हुआ है। मजहबी जमात को इस मौके पर एहतजाज खत्म कर देना चाहिए। गजा में मुआहदे के बाद जंग बंदी हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, ताहिर अशरफी समेत सबने मामले पर तशवीश का इज़हार किया। मजहबी जमात अपना एहतजाज खत्म या मुअख्खर कर दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान हुकूमत के अदम ताउन की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे। अफगान सरजमीन से होने वाले हमलों का भरपूर जवाब देते रहेंगे। दुनिया को पता लग गया था भारत की क्या औकात है, इन्हें भी पता लग जाएगा। दहशतगर्द और अफगान हुकूमत का गठजोड़ है। भारत बरास्ता कलदम TTP प्रॉक्सी वार करे तो इसमें भी इनको शिकस्त होगी। अफगान महाजरीन को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। हम अफगान महाजरीन की मजीद मेजबानी के लिए तैयार नहीं। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। हिंदुस्तान की तरह अफगानिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। कहा अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है इसके ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से मिलते हैं। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अफगान वज़ीर खारजा के दौरा भारत के दौरान अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर जारियत काबिल गौर है।
भारत में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल दी जा रही है। दफ्तर खारजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है कि यह अमल अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, वक्त आ गया है कि दहशत गर्द ही नहीं, उनके पनाहगाहों को भी नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। इस नाजुक घड़ी में भी दहशत गर्दों से हमदर्दी का दम भरने और सरकारी वसाइल से उनकी सहूलत कारी करने वालों को बताना चाहिए कि पाकिस्तान ने उनका क्या बिगाड़ा है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, हमारे शाहीन 24 घंटे चौकन्ना है, कोई एडवेंचर नहीं होने देंगे। सऊदी अरब, ईरान और कतर का पाक अफगान सरहदी सड़कों पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना जरूरी है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इस्तेहकाम पूरे खित्ते के लिए मुफीद है। कतरी वजारत खारजा ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। एसआई डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को अपने दौरा मलेशिया की तफसीलात से आगाह किया और वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का नई ख्वाहिशात का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन इक्तिसादी ताउन नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने आने वाले दौरा मिस्र के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुलाकात में अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर भी बातचीत हुई। अफगानिस्तान के इश्तियाल के जवाब में पाकिस्तान अफवाज की जानिब से मौसर और भरपूर पाकिस्तान की अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। طرفنا اشتعال انگیز خلاف ورزی وشوی پاکستان تا فایرنگ وکړو. هغه په جوابي کرویا کې پاکستان فوج کومه کروي وکا هغه نه چک پوسټونه ونیولو. هغه مو نه صرف فخر کوو بلکې پاکستان فوج سره مو ټول تورای قوم شانه بشانه ویلوړیو. شکر الحمدلله پاکستان فوج د ملک حفاظت کوي. زمونږ د ملک لپاره पाकिस्तान हिफाजत अल्लाह की अदा फौज की। अफगानियों ने जो है पाक फौज पे स्पेशली पाकिस्तान पे हमला करके बहुत ज़्यादा गलती की है, तो उसका हमारे पाक फौज ने भरपूर जवाब दी और हम हर लिहाज से अपने पाक फौज अपने सिपाहियों के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का अफगानियों के नापाक इरादे नाकाम बनाने पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। अफगान फौज को सबक सिखाने का मुतालबा। कहा, पाक फौज ने अफगानिस्तान को भरपूर जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। अफगानिस्तान ने जो हरकत की है इसका ऐसे भरपूर जवाब देना चाहिए। अफगानिस्तान को इसकी गलती का सबक सिखाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने अफवाज के जवाब की भरपूर हिमायत करते हैं। अल्लाह। पाकिस्तान का भारत अफगान मुश्तरका एलामिया के इनेकाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का एहसार। अफगान सफ़ीर को तलब करके अफगान निगरान वज़ीर खारिजा का दहशतगर्दी से मुतालिक बयान को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका बयान कश्मीरी अवाम के कुर्बानियों और हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद के मुनाफी करार। बिलावल भुट्टो जरदारी का डीआई खान और हसन खेल में 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से अपने वतन को पाक करना पाकिस्तानी कौम का मुतफ़िका एजेंडा है। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भी बेमिसाल अज़्म और कुर्बानियों पर सलाम। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के हुकूमती उम्मीदवार सुहेल आफरीदी के कागजात नामजदगी मंजूर। अपोजिशन उम्मीदवारों की भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। असम्बली सेक्रेटरीट अमले ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद हतमी मंजूरी दी। वजारत आला के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI के सुहेल आफरीदी का मुकाबला JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़र्क और नवाज लीग के सरदार शाहजहां से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के लिए JUI के उम्मीदवार मौलाना लुत्फुर रहमान के स्पीकर बाबर सलीम सवाती से मुलाकात। कहा, अलिया बिन गरपुर का इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है? अभी काबीना भी तहलील नहीं हुई। गैर कानूनी इक़दाम अदालत में चैलेंज हो सकता है।
आइन बिल्कुल वाज़ेह और खामोश। जब वज़ीर आला इस्तीफा दे देता है तो वो मौसर हो जाता है। अगर 10 अफराद एक साथ इस्तीफा देते हैं तो गवर्नर का रद्द अमल बनता है। साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह वाज़ेह है कि जिसने इस्तीफा दे दिया उसका इस्तीफा हो गया। अगर मंजूर करने वाला इस्तीफा 1 साल तक अपने पास रखे और मंजूर न करे तो क्या वो शख्स 1 साल तक उसी सीट पर रहेगा? अली अमीन गडापुर भी कल इजलास के लिए आएंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा वफ्द की सूबाई सदर जुनैद अकबर खान की सरबराही में नू लीग और एएनपी के वफ्द से मुलाकात। जुनैद अकबर ने कहा कल एक जमहूरी अमल होने जा रहा है जिसके लिए हम जमहूरी लोगों से राबता कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में अददी अक्सरियत हासिल है। गैर जमहूरी किरदारों को रोकने के लिए हम चाहते हैं सुहेल आफरीदी को बिला मुकाबला मुंतखब करें। मियां इफ्तिखार ने कहा अवामी नेशनल पार्टी किसी भी गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। हम अपनी मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। अमीर मकाम ने कहा मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वज़ीर आला के इंतखाब आइन के मुताबिक हो रहा है, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। असम्बली फ्लोर अपनी पॉलिसी दूंगा, किसी की पॉलिसी नहीं चलेगी।